नमस्कार आप सभी को। आज हम एक छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। ऐसा टॉपिक जो मैं समझता हूं कि हमें बार बार जो हमारी परीक्षाएं रहती हैं उनमें प्रश्न जो है वहां से पूछे जाते रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आज ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर हमें चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई देखिएगा, जब विद्वान के बारे में बात करोगे तो आपने नाम दे दिया है और ये रहेंगे आपके एडवर्ड सी टोलमैन। ये विद्वान का नाम है एडवर्ड सी टोलमैन, आपने कहा है। मित्रों, इनके बारे में जो बेसिक जो जानकारियां हैं मैं समझता हूँ बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं। सबसे पहला जवाब है, ये अमेरिका के रहने वाले हैं। ये पहला इनका परिचय हो गया है। और कहते हैं भाई 1932 में इन्होंने जो अपने प्रयोग है वो प्रयोग भी किए गए हैं। अब दूसरा जवाब है भाई, इनका जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, वो किसके ऊपर रहे हैं। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि भाई इनके जो प्रयोग रहे हैं वो इन्होंने चूहे के ऊपर किए हैं। तो आपका सबसे पहला जवाब है कि इन्होंने प्रयोग किसके ऊपर किए, तो आपका जवाब है चूहे के ऊपर। और चूहे के ऊपर भी इन्होंने क्या किया भाई कि कुछ जो भूल भुलैयाएँ होती है आपकी, पजल बॉक्स जिसको आप कहते हो, उसके ऊपर इन्होंने अपना प्रयोग किया है। अब इनके सिद्धांत के नाम है भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले इनका जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को हम किन नामों से जानते हैं, तो ये आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा। तो भाई जब भी सिद्धांतों के नाम पर चर्चा होगी तो बहुत सारे नाम आप लोगों ने इनके सिद्धांत को दिए हैं। जैसे कि आपने आंसर दिया है सबसे पहले, और वो रहेगा आपका अव्यक्त सिद्धांत। ये आपने नाम दिया है, अच्छा नाम है भाई। तो आपका आंसर हो गया है अव्यक्त सिद्धांत, आपने कहा है। दूसरा जो जवाब है आपने वो आंसर दिया है चिन्ह सिद्धांत, आपने दिया है। तो इसको चिन्ह सिद्धांत भी आप कहते हो। अगला जवाब जो आपने दिया है वो नाम दिया है आपने संकेत सिद्धांत दिया है। और भाई इनके अलावा भी यदि हम बात करते हैं तो आप क्षेत्र प्रत्याशा भी आप कह सकते हो, क्षेत्र प्रत्याशा। तो ये कुछ नाम इनके जो सिद्धांत है ये आपने इसको नाम दिए हैं। इम्पोर्टेंट नाम है अव्यक्त, इसलिए कहा है क्योंकि सीखने वाले के जो व्यवहार है उसमें अधिगम के जो प्रभाव है वो दिखाई नहीं देते हैं या तुरंत नहीं दिखाई देते हैं। चिन्ह संकेत इसलिए कहा है क्योंकि कुछ चिन्ह कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो अधिगम की प्रक्रिया में सीखने वाले की सहायता करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो हमें मालूम चला है, अब कुछ छोटी बातें अभी जानना ज़रूरी है। अब उन छोटी बातों का जब हम जिक्र करेंगे तो भाई देखिए, सबसे पहला जो नाम है वो कहते हैं कि भाई टोलमैन का जिक्र आता है। अब जब आप टोलमैन का जिक्र करोगे तो उसमें कुछ बातें आपको मेंशन करनी होगी। जैसे कि व्यवहारवाद एक विचारधारा है जो कि हम सभी को मालूम है जेबी वॉटसन की मानी जाती है। दूसरा जवाब है आपका प्रयोजनवाद, ये आपका आंसर रहेगा। तो हमने आंसर दे दिया है भाई प्रयोजनवाद, आपने कह दिया है। और थर्ड जो जवाब है आपने वो नाम दे दिया है मनोविश्लेषणवाद। ये विचारधाराओं के नाम है आपके, ये आपको बिल्कुल जहन में रखना है। तो मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषणवादी भी आप कह सकते हो, विचारधाराओं से प्रभावित थे, ये आपका आंसर रहेगा। और कई बार इस तरह के जो प्रश्न हैं ये पूछे जाते रहे हैं क्योंकि कौन कौन सी विचारधाराओं का जो प्रभाव है उनके ऊपर देखा गया है। तो ये विचारधाराएं हैं जिनसे वो प्रभावित माने जाते हैं। और मित्रों, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कहते हैं कि साहब अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है, तो आपने जवाब दिया अमेरिका के विद्वान या अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा। और अमेरिका के मनोवैज्ञानिक, और उनका नाम भी आपको ध्यान रखना है हिलगार्ड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हिलगार्ड ने उन्हें संदिग्ध रूप से क्या कहा है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा शुद्ध व्यवहारवादी कहा है, शुद्ध व्यवहारवादी कहा है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये क्यों कहा है, इनको क्या कारण है उसके पीछे। तो इतना सा ध्यान रखिएगा कि जिस
विद्वान के ऊपर इतने सारी विचारधाराओं का प्रभाव रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाई संदिग्ध रूप से वो शुद्ध व्यवहारवादी हो सकता है। ये जवाब दिया था जी हाँ टोलमैन के बारे में। और किसने कहा है? तो आपका जवाब रहेगा जी हाँ हिलगार्ड के द्वारा। अब आगे क्या समझना है कि भाई इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और वो पुस्तक क्या है तो आप देख लेते हैं। कहते साहब इनके विचारों का उल्लेख इनकी खुद की पुस्तक है जिसमें मिलता है इनके विचारों का उल्लेख, और वो पुस्तक का जो नाम है वो आपको ध्यान रखना है। इनके विचारों का उल्लेख उनकी पुस्तक, अब पुस्तक का जिक्र आएगा तो भाई नाम भी होना जरूरी है। तो आपने कहा द पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन ये देखो भाई इनकी पुस्तक का नाम है जो आपको ध्यान रखना है, द पर्पजिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन। ये इनकी पुस्तक रही है। अब मित्रों इनका जो प्रयोग है उसमें क्या है कि भाई इन्होंने एक पजल बॉक्स लिया है, और उस पजल बॉक्स में इनको दो प्रयोग इन्होंने किए हैं। दो तरह के पजल बॉक्स बनाए, दो प्रकार के चूहों के ऊपर उन्हें उस पजल बॉक्स में रखा, और पजल बॉक्स का जो रास्ता था वो इस प्रकार का था कि भाई एक चूहे को इन्होंने बाहर निकलने के जो रास्ते थे उन पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह दे रखे थे, संकेत दे रखे थे, और एक बॉक्स इस प्रकार का था जिसमें चूहे के लिए किसी भी तरह का कोई क्लू, किसी भी तरह का कोई सिद्धांत या चिन्ह नहीं दे रखा था। अब जिस चूहे को इन्होंने संकेत दे रखे थे वो जल्दी से बाहर निकल कर आता है पजल बॉक्स से, लेकिन जिस चूहे को कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा था वो चूहा उस पजल बॉक्स से निकलने में टाइम लगाता है। और उसी पर उन्होंने ये सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया कि हमारे अधिगम के समय हमारे वातावरण में जो विभिन्न प्रकार की दशाएं, चिन्ह, संकेत होते हैं ये हमारे सीखने में मदद करते हैं। यहीं से इनका जो सिद्धांत है वो निकल कर आया जिसको आपने नाम दिया है जी हाँ चिन्ह या संकेत का सिद्धांत। अब मित्रों यहाँ पर एक छोटी बात आपको ध्यान रखनी है, और वो छोटी सी बात क्या रहेगी कि भाई इनका जो सिद्धांत है इस सिद्धांत की कुछ शब्दावली है, ये आपको ध्यान रखना है कि भाई इनका जो सिद्धांत है उसकी कुछ शब्दावली इन्होंने यूज़ की है। और शब्दावली का मतलब आप समझिएगा ज़रा, कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो थे वो इन्होंने काम में लिए हैं। अब सवाल ये है कि भाई वो कौन कौन सी आपकी वोकैबुलरी रहेगी। तो इन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया है वो नाम दिया है कैथेक्स। इन्होंने कहा है इम्पोर्टेंट नाम है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब ये नाम इन्होंने बताया है कैथेक्स। अब कैथेक्स भाई किसे कहते हैं? तो आपने जवाब दिया है, एक तरफ कहा है लक्ष्य, इन्होंने कहा है लक्ष्य व चालक के मध्य के संबंध को इन्होंने क्या नाम दे दिया है? कैथेक्स कहा है। अब छोटी सी बात है भाई, मान लेते हैं कि मुझे भोजन प्राप्त करना है और मुझे भूख लगी हुई है, तो ये जो भोजन और भूख के बीच का जो संबंध है उसको इन्होंने कैथेक्स कहा है, क्योंकि पता है कि भाई जो मेरी भूख है वो मुझे मेरे लक्ष्य भोजन की प्राप्ति तक पहुंचने में मदद करेगा, उत्तेजना करेगा, उसे इन्होंने नाम दे दिया है कैथेक्स कहा है। दूसरा नाम इन्होंने जवाब दिया है और वो रहेगा आपका समतुल्य विश्वास। ये दूसरा नाम हो गया है जिसको आपने क्या नाम दिया है, तो आपका आंसर रहेगा मित्रों, इसको आप लोगों ने नाम दिया है समतुल्य विश्वास। थोड़ा सा ध्यान से इस शब्द को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद में आप देखेंगे भाई इसका जो जवाब रहेगा ये हमने क्या जवाब दिया है। तो कहते हैं साहब समतुल्य जो विश्वास है इसको हमने दो भागों में बांटकर देखा है, और क्या रहेगा? कहते हैं साहब लक्ष्य होते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ रहेगा उपलक्ष्यों के मध्य संबंध होते हैं। ये आपका दूसरा जवाब रहेगा। अब देखिएगा भाई एक व्यक्ति के जीवन में एक साथ कई सारे लक्ष्य हो सकते हैं, कई सारे उपलक्ष्य हो सकते हैं।
तो इनके बीच के जो संबंध होते हैं उसे आपने क्या नाम दिया है? समतुल्य विश्वास कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जवाब रहेगा मित्रों, और ये नाम दिया है आपने क्षेत्र प्रत्याशाएं, ये आपने कहा है। तो अब जब क्षेत्र प्रत्याशाएं आपका जवाब पूछोगे तो भाई ये किसे कहते हैं? तो आपने जवाब दिया है सीखने के दौरान, ये आपका जवाब है। सीखने के दौरान की दशाएं आप कह सकते हो, और दशाएं के अलावा हम कह सकते हैं संकेत कह सकते हैं। तो सीखने के दौरान के जो संकेत होते हैं, दशाएं होते, चिन्ह होते हैं, उसे क्या नाम दिया है? क्षेत्र प्रत्याशाएं। मित्रों आपने जवाब दिया है। यहाँ अगला जो जवाब है आपका वो भी हमें देखना जरूरी है, और अगला जो जवाब लेंगे वो रहेगा आप लोगों का अगला पॉइंट, और छोटे छोटे मैंने कहा था कि बिंदु होंगे जो आपको ध्यान में रखने जरूरी है। तो यहाँ पर जो अगला रहेगा वो रहेगा आपका क्षेत्र ज्ञान विधियां। क्षेत्र ज्ञान विधियां। अब मित्रों ये क्या रहेगा, ध्यान रखना है आप लोगों को। कहते हैं साहब सीखने में सहायक जो विधियां हैं, सीखने में सहायक जो विधियां हैं हमारी, उन सीखने में सहायक जो विधियां रहेगी उनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया है? उनको हमने नाम दिया है क्षेत्र, जी हाँ, ज्ञान विधियां, ये हमने इनको नाम दिया है। अगला जो जवाब रहेगा उसको हमने नाम दिया है चालक विभेदीकरण, ये आपका जवाब रहेगा चालक विभेदीकरण। तो अब मित्रों क्या रहेगा कि ये जो चालक विभेदीकरण है, तो हमारा जवाब क्या रहेगा कि सीखने के दौरान ये जो एलिमेंट्स आप लोग देख रहे हो, इन एलिमेंट्स के लिए हमने आंसर दिया है कि साहब विभिन्न प्रकार के चालक हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। तो हमारा जवाब रहेगा विभिन्न प्रकार के चालकों के मध्य में अंतर करना। तो आपने जवाब दिया है विभिन्न प्रकार के चालकों, जी हाँ, विभिन्न प्रकार के चालकों में अंतर करना, ये आपका जवाब रहेगा। तो देखिए ये एक और आपका जवाब हो गया है कि विभिन्न प्रकार के जो हमारे चालक होंगे उनके बीच में जब हम अंतर करते हैं उसे आपने क्या नाम दे दिया है? तो ये नाम आपने दिया है चालक विभेदीकरण। मित्रों ये आपका जवाब रहेगा। इसके अलावा जो हमने जवाब दिया है, तो नेक्स्ट हमारा जवाब रहेगा गामक व्यवहार, ये आपका नेक्स्ट नाम रहेगा, जिसको आपने नाम दिया है गामक प्रतिमान भी आप कह सकते हो। और गामक प्रतिमान का मतलब हो गया है कि गामक आपने जवाब दिया है शारीरिक को कहते हैं, मोटर को कहते हैं। आपने कहा कौशलों को सीखना, ये इनका जवाब है, कौशलों को सीखना। मित्रों ये एक और जवाब इन्होंने दे दिया है। तो ये कुछ वो टेक्निकल वर्ड्स है जिनका प्रयोग इन्होंने अपनी थ्योरी में किया है, क्योंकि थ्योरी की कहानी इतनी काफ़ी नहीं है कि चूहे को रखा, पिंजरे में रखा, चिन्ह दिए, संकेत दिए, उनसे बाहर निकल कर आया। लेकिन मित्रों उससे ज़्यादा बढ़कर ये है कि कौन कौन से शब्द हैं जिनका इन्होंने प्रयोग किया है। अब लास्ट जो रहेगा वो आपको ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक नाम और दिया है और वो रहेगा मोलार, जी हाँ, व्यवहार। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मोलार व्यवहार। अब मित्रों ये जो रहेगा लक्ष्य निर्देशित जो व्यवहार है, ध्यान रखिएगा, इसको आपने नाम दिया है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो ये जो हमारा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, उस लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को क्या नाम दिया गया है? तो जवाब दिया है मोलार व्यवहार। आप कहते हैं गेट खुलवाने के लिए घंटी बजा रहे हो, मोलार व्यवहार है ये। आप कहते हो कि साहब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम कार्य करते हैं वो क्या कहलाता है? आपका मोलार व्यवहार है। और लास्ट में जो इनकी एक मैं कहूँगा कि बहुत महत्वपूर्ण जो इनका एक कथन है, सेंटेंस है, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या जवाब रहेगा? इन्होंने कहा कि भाई हम अर्थ सीखते हैं, ये इनका एक कथन है, हम अर्थ सीखते हैं, ये आपका जवाब है, हम अर्थ सीखते हैं, गति नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण इनका कोटेशन है जो आपको ध्यान में रखना है। क्या कहा था इन्होंने? हम अर्थ सीखते हैं और क्या नहीं सीखते? हम गति नहीं सीखते,
ये एक स्टेटमेंट है जोरदार वाला जो इन्होंने अपनी थ्योरी में यूज़ लिया है। उम्मीद है मित्रों आपको मज़ा आया होगा इस थ्योरी को पढ़ने और सीखने में। ऐसी ही जो रोमांचकारी थ्योरीज रहेगी उनको बहुत आसान शब्दों में मैं आपके सामने लाता रहूँगा। अभी वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, फिर दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।